जय श्री कृष्ण सखियों। आज के वीडियो में हम बचबारस इस त्योहार के बारे में बात करेंगे। इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत के क्या नियम है और इस दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत की पूजन विधि, पूजन सामग्री, उद्यापन कैसे करना है, यह सब कुछ हम इस वीडियो से जानेंगे। इसके पहले कि यह वीडियो शुरू हो जाए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे ही त्योहारों के विधिवत नियम, व्रत और कहानियां मेरे इस चैनल पर आपको अविलंब मिलेगी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी अर्थात बारस और जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात बचबारस का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता यह है कि यह व्रत महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र की मंगल कामना के लिए करती है। इस दिन गाय और बछड़े का पूजन करने की मान्यता है। बच मतलब बछड़ा। भगवान श्री कृष्ण गाय के परम भक्त और परम स्नेही थे और सनातन धर्म में गाय को सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजने की परंपरा रही है। चलिए इस व्रत के क्या नियम हैं ये हम जानेंगे। गाय का दूध, गाय के दूध से बने पदार्थ, गेहूं, मूंग और चाकू से कटी हुई सब्जियां तथा फल इस दिन नहीं खाना चाहिए। और शाम के बाद जैसे ही गैया शाम को घर आती है उसके बाद हमें भोजन या कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या खाना चाहिए? अंकुरित मोठ और चना, इनकी सब्जी हम खा सकते हैं। बाजरे की रोटी, कढ़ी और चने से बनी मिठाई जैसे बर्फी, लड्डू आदि खा सकते हैं। आइए इसके पूजन की सामग्री के बारे में जानते हैं। हल्दी, कुमकुम, रोली, मोली, मेहंदी, काजल, पान, सुपारी, पैसा, बाजरे के आटे की पिंडिया, चने के लड्डू, पुष्प, पानी, दीप, धूप, कर्पूर और गाय के लिए ओढ़ना, मोठ, चना और मोली। तो चलिए अब हम पूजन विधि क्या है और कैसे हमें इस व्रत की पूजा करना है यह जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नए वस्त्र परिधान कर गाय और बछड़े की एक साथ पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम पैर तथा सींग पर और पूंछ पर पानी डाले, हल्दी कुमकुम चढ़ाए, मेहंदी और काजल लगाए, सींग में पान तथा फूल से बनी माला अर्पण करे, ओढ़ना या ब्लाउज पीस गाय माता को और बछड़े को अर्पण करिए। खाने को बाजरे की पिंडिया, चने के लड्डू देवे। उसके पश्चात आरती कर उन्हें फेरी मारकर अपने बालकों के स्वस्थ रहने की कामना करें और उनकी पूंछ अपने लोटे में डुबोकर उससे पानी के छींटे अपने ऊपर छिड़के। उसके बाद गोबर का ओगड़ा बना लेवे। ओगड़ा मतलब तालाब जैसा गोल रिंग बना लेवे और उसके अंदर कच्चा दूध और पानी डाल उसका भी हल्दी कुमकुम रोली मोली पुष्प से पूजन करे और चने और मोठ उस पर भी थोड़े से चढ़ाए और बेसन के लड्डू उस पर रखे। उसके बाद बचबारस की चारों कहानियां, गणेश जी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी और आसाबाड़ी की कहानी बोलकर आरती करे। ये कहानियां आपको कम समय में और पूरी विस्तृत चाहिए तो मेरे चैनल पर मैंने कल ही उसे अपलोड किया है। कहानी सुनने के पहले हमें बाजरी के दाने और मोठ के आखा लेने चाहिए। जो लड्डू हमने उगड़े के ऊपर रखा है उसे उठाने के लिए अपने पुत्र को बुलाए, उसे तिलक करे और वह लड्डू उसे उठा के खाने के लिए बोले। वह लड्डू अपने बालक के लिए गौ माता का लंबी उम्र का आशीर्वाद होता है। और फिर हमने कड़पना है, उसमें हमें जितना चाहिए उतने रुपए, ब्लाउज पीस, साड़ी जो भी चाहिए हम रख सकते हैं। वह अपनी सास, जिठानी या ननंद को दीजिए। अगर वह नहीं है तो ब्राह्मण सवासनी को दे दीजिए। आइए जानते हैं इस व्रत का उद्यापन कैसे कर। 12 महिला और एक साख्या मतलब विनायक स्वरूप कुंवारा लड़का जिसके कान में बोला जाता है कि मेरे इस उजौने की साख रखो, इनको हमें भोजन करवाना है। भोजन में बाजरे की रोटी, मोठ, चने की सब्जी, कढ़ी और चने से बनी मिठाई आदि बनाया जाता है। उजौने के दिन पूजा के बाद 13 नारियल, साड़ी,
सुहाग की सामग्री आदि रख हमें संकल्प बोलना होता है कि आज वार, जो भी वार है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी बच बारस का त्योहार मेरे उद्यापन का कळप रही हूँ. हे विनायक जी महाराज, मारो सवार अमर रखजो आणि या उजवनाकी साक्ष रखजो. सभी महिलाओं को और साखिया को नारियल देकर विदा करते हैं और इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए. ये हो गई बच बारस त्योहार की पूरी व्रत विधि और इसके पीछे की मान्यता क्या है. अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट अवश्य करिएगा. जय श्री कृष्ण.